हेलो बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नीट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया हुआ था 2026 का। ये रीनीट एग्ज़ाम जो हुआ है तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लो जाने वाली है। आप लोगों को फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए ज़रा देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट की कितनी कितनी हो सकती है सब्जेक्ट वाइज। देखिए, हम अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स का लेवल 2025 और 2026 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो एक्सपेक्टेडली अगर कोई बच्चा वहाँ पे 110 या 120 मार्क्स लेके आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ स्कोर में हैं। एक अच्छा खासा स्कोर आपका बन सकता है। बेटा, फिज़िक्स में 110 या 120 स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। इसी तरह से चलिए ज़रा कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री की साइड। बेटा, केमिस्ट्री की भी बात करें तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा टफ था। ये बिल्कुल सिंपल नहीं था। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के 2025 और 2026 का जो लेवल था केमिस्ट्री में उससे भी ज़्यादा इस बार आपका केमिस्ट्री का लेवल आया हुआ था। शायद जेई मेंस से भी ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम बोल सकते हैं कि वो जेई एडवांस लेवल के भी थे। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के सामने दिख रही होगी। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के लिए हो सकती है 130 टू 140। मतलब अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं तो फिजिक्स में जो मैंने आपको बताए और केमिस्ट्री में अगर आप 130 140 के बीच मार्क्स लेके आ रहे हैं या इससे ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो आप कट ऑफ के अंदर है। मतलब आप सेफ स्कोर में मान सकते हैं। सिमिलरली बच्चे, हम लास्ट पोर्शन बायोलॉजी पे चलें तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा एग्ज़ाम पेपर आपका 2025 में आया था, जिस तरह का लेवल आपका 2026 में आया था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें कुछ नहीं मिली हैं बच्चों को। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि बायोलॉजी के पोर्शन में आप इजीली कवर अप कर सकते थे। अब बायो में अगर कवर कर सकते थे तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट 320 से 350 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर आप इतनी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो शायद आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोग कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत दिक्कतें वाली बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी है, नीट 2026 में जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली थी, इस रीनीट 2026 में उससे तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहिएगा। चलिए फाइनली मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ ये रीनीट 2026 की कट ऑफ कितनी जाएगी ओवरऑल। देखिए, एक्सपेक्टेड आपको मैंने यहाँ लिख के दिया है फिजिक्स में, सिमिलरली एक्सपेक्टेड केमिस्ट्री में मार्क्स, सिमिलरली एक्सपेक्टेड बायोलॉजी में मार्क्स। और अगर एक्सपेक्टेड टोटल कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करूँ तो बेटा 560 तक या 560 प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। 560 या 570 ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इससे ज़्यादा या आप ऐसा बोल दीजिए कि इससे मिनिमम तो अगर आप पीछे हैं जैसे 540 530 तो आप लोगों के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप 550 560 मिनिमम 560 से 570 की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग एक अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो। कट ऑफ में आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। लेकिन उन बच्चों की बात करें जो 600 प्लस लेके आ रहे हैं तो बेटा आप तो एकदम सेफ जोन में हैं। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से रिलैक्स रहिए। 600 मार्क्स पे तो आप लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मार्क्स के साथ साथ में रैंक का भी बताया जाए कि कितनी एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है कितने मार्क्स पे, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।